पागल को इस जग में ना भेजो दोबारा, पागल को इस जग में ना भेजो दोबारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठे जगत से किया है किनारा, झूठे जगत से किया है किनारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा। बोलो सच्चे दरबार की, भूमिया बाबा की, गोविंद महाराज की। प्रेम से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, आइए कथा की ओर। उसी प्रसंग में जब पुत्रों का जन्म होने के बाद सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी महाराज से निवेदन किया और व्यास जी महाराज ने पुनः उन्हें आज्ञा दे दी और यहाँ से सुखदेव जी महाराज कैलाश पर्वत की ओर नारदस्य प्रशासेन जातम सद्यो विमुक्तिदम कैलास शिखरे रम्बे त्यक्त्वा संगम पितुः सुखः। कैलाश पर्वत की ओर श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी से आज्ञा लेकर चले गए और इधर व्यास जी महाराज रुदंतम समालक्ष्य व्यासम शोक समन्वितम। कुछ समय तक, कई दिनों तक व्यास जी महाराज अपने पुत्र की याद में तड़पते रहे, रोते रहे। पुत्र और कुछ समय तक मेरे नजदीक रहता। इधर जन्मे जी महाराज जो थे उन्होंने प्रश्न कर दिया व्यास जी से कि महाराज आप मुझे अपनी उत्पत्ति के बारे में बताएं कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुई। व्यास जी से राजा जन्मेजय ने प्रश्न कर दिया कि मैं आपकी उत्पत्ति के बारे में सुनना चाहता हूं। तो व्यास जी महाराज ने उन्हें प्रश्न को सुनकर बड़े ही खुश हुए और उन्होंने कहा सत्यवत्ता सुतौ जातौ संतनो रतिमद्युतै। मैं आपको संतनु को सत्यवती गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनके 2 नाम थे चित्रांगद और विचित्रवीर। ये महाभारत की कथा है। ये 2 पुत्र थे शांतनु के और इनके विवाह के लिए आसन पर राज्याभिषेक भीष्म पितामह ने विचित्रवीर का कर दिया था। चित्रांगद जो था वह एक युद्ध में मारा गया और कुछ समय पश्चात विवाह के लिए बहुत परेशान थे कि कन्याएं मिलें, इनका पाणी ग्रहण संस्कार कराया जाए। तो भीष्म पितामह जो थे बहुत बलशाली थे। काशी राज की 3 बेटियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। इनको युद्ध से जीत के ले आए और अपनी माता सत्यवती को लाके प्रदान कर दिया था। प्रेम से बोलिए जय माता दी। 3 कन्याओं को लाके प्रदान कर दिया और अंबिका और अंबालिका इन दोनों का तो विवाह कर लिया। अंबा जो थी वो रह गई थी। उसकी इच्छा दूसरे राजा के साथ विवाह करने की थी। तो भीष्म पितामह ने उन्हें
उनकी इच्छा से आजाद कर दिया। बोले तुम जाके उनसे पाणी ग्रहण कर सकती हैं। परंतु जब वह कन्या राजा के पास पहुंची तो राजा ने, जिससे वह प्रेम करती थी, उन्होंने एक ही बात बोल दिया कि तुम उनके यहाँ रह के आई हो, इसलिए मैं तुमसे विवाह संस्कार नहीं कर सकता। तो उस कन्या ने आकर के भीष्म पितामह से निवेदन किया, या तो आप मुझसे शादी कर लो या फिर मैं अपना इस शरीर को त्याग दूं। महाराज भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर उस कन्या के निवेदन किया। बोले मैं अपनी प्रतिज्ञाओं में बंधा हुआ हूं, मैं तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकता। वह कन्या भीष्म पितामह को श्राप देकर के चली गई। आने वाले समय में तुम एक औरत के हाथे ही मारे जाओ। तो आपने महाभारत में देखा होगा, जो शिखंडी था वो एक कन्या का ही अवतार था, जो ना औरत थी ना पुरुष था। आइए कथा की ओर बना। दो कन्या जो थी, अंबिका और अंबालिका, विचित्रवीर के लिए उनका विवाह कर दिया गया था। विचित्रवीर के साथ विवाह होने के बाद अब संतति चले कैसे? पुत्र नहीं हुए। पुत्र नहीं हुए तो रानी जो सत्यवती थी, शांतनु की धर्मपत्नी, भीष्म पितामह की माता श्री, मुंह बोली सौतेली, उन्होंने अपने एक पुत्र को याद किया जिसका नाम था कृष्ण द्वैपायन, यानी व्यास जी महाराज। उनको मंत्र से उन्होंने याद किया। वो आए और उन्होंने उनको बुला करके अपने पुत्र को आज्ञा दी। बोले इन दोनों पुत्रों की धर्मपत्नियों के साथ संसर्ग करके आप मेरी इस कुल की उत्पत्ति को आगे बढ़ाओ। व्यास जी ने काफी मना किया, परंतु मां की आज्ञा टाल नहीं सकते। तो ऋतु का इंतजार करने लगे जिस ऋतु में संसर्ग किया जाता है। वह ऋतु आई। महाराज पहली बार अंबिका को भेजा गया और उसके साथ संसर्ग किया गया। संसर्ग करते समय अंबिका ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, इसलिए उनके गर्भ से जन्मांधिक पुत्र पैदा हुआ था जिनका नाम रखा गया था धृतराष्ट्र। अंबालिका जो थी दूसरी ऋतु में, उसके साथ संसर्ग किया गया। उसको अपने जीवन में कुछ लोगों ने सलाह दे दी थी कि शरीर से संसर्ग होगा, हल्दी लगा के चले जाओ। तो हल्दी लगाने से वो शरीर से गई थी। कुछ लोग चंदन बताते हैं, चंदन लगा के गई थी। तो जब उनके गर्भ हुआ, तो जब उनके पुत्र हुआ, तो पांडु ग्रह रोग को लेकर के आया था, जो पांडु के नाम से हम आप जानते हैं। जब उन्होंने देखा, सत्यवती मैया ने, बोले मेरी दोनों धर्म पत्नियों से पुत्र तो हुए, परंतु दोनों पुत्र काम के तो है ही नहीं। एक को पांडु रोग है, तो दूसरा जन्म से अंधा है, तो ये राज्य चलेगा कैसे? तीसरी बार फिर अंबिका को तैयार करके भेजा गया। तो अंबिका ने देखा, बोले मेरे को ये दूसरे पुरुष के साथ संसर्ग करने के लिए भेजते हैं। यहां पर इन्होंने अपनी दासी को भेज दिया था अपनी जगह पर, जो संसर्ग करने के बाद उस दासी से जो पुत्र हुआ था वह विदुरजी हुए थे। इस तरीके से व्यास जी से ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे। और उत्पन्न होने के बाद महाराज व्यास जी अपनी तपस्या करने के लिए चले गए। जब अपनी तपस्या करने के लिए चले गए, राजा जनमेजय ने पुनः प्रश्न कर दिया, बोले महाराज आपकी और आपकी मां की उत्पत्ति कैसे हुई? तो यहां पर जैसे ही इस प्रश्न को सुना, तो व्यास जी महाराज ने उनके प्रश्न को सुनकर के बोले तुमने तो मेरी तो पूछी है, मेरी मां के बारे में भी तुमने पूछा है। मैं तुम्हें उस कथन के बारे में श्रवण कराने जा रहा हूं। हे राजा जनमेजय, आप उसे सुख और एक चित्र होकर के
श्रवण करेंगे। ये बच्चन ने बैठा दो भैया, बाल करने ने शांति देते हुए प्रेम से बोलना पड़ेगा। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो श्रीमद देवी भागवत महापुराण की, बोलो भूमिया बाबा की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। महाराज, एक समय की बात है, एक बार राजा वसुकी अपनी धर्मपत्नी गिरी का ध्यान कर रहे थे। ऋतुकाल जब आ गया था, धर्मपत्नी उनके संपर्क में नजदीक में थी नहीं, कहीं बाहर थे जंगल में। धर्मपत्नी के ख्वाबों में खो गए काम वासना को लेके। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि राजा वसुकी जो थे अपनी धर्मपत्नी का इतना चिंतन किया कि उनका तेज उनके शरीर से स्खलित हो गया। जब तेज स्खलित हो गया तो राजा वसुकी थे, उन्होंने बटवृक्ष के पत्ता लेकर के उस तेज को उस पत्ते में रख लिया और ऋतु का इंतजार करने लगे। ऋतुकालम च विज्ञाय मतिम चक्रे नृपस्ततः। जब वह ऋतु आई, ऋतु आने पर महाराज वसुकी थे बहुत दूर थे, तो वहां से उन्होंने एक पक्षी को लेके और उस बट का जो दोना बना हुआ था उसमें जो तेज रखा हुआ था उस पक्षी को लेके भेज दिया। बोले ऋतु आ गई है, आप जाएं यहाँ से, मेरी धर्मपत्नी को ये मेरा तेज प्रदान करना, ताकि मेरी धर्मपत्नी गर्भ से रह के एक सुंदर पुत्र जन्म हो। ईश्वर की होनी जो होता है उसे होके ही रहना होता है। वह पक्षी यमुना जी के ऊपर निकल के जा रहा था तो दूसरे बाघ ने उसको देख लिया। जब बाघ ने उसको देख लिया तो एक दूसरे को झपट करने के लिए बाघ ने सोचा कि इस दोने में कुछ और रखा हुआ है खाद्य पदार्थ जिससे हम अपना पेट भर लेंगे। तो उस दोने को छीनने और झपटने के चक्कर में दोनों में चोंच में युद्ध होने लग गया। जब युद्ध हुआ तो वह जो बट का, जो बरगद के पत्ते का जो दोना रखा था, जो तेज रखा था राजा वसुकी का, वह उस पक्षी की चोंच से गिर गया। और जब वह गिर गया तो वह जमुना जी के जल में उस पात्र के साथ बहने लगा। महाराज, जब वह बहने लगा जमुना जी में, अद्री नाम की एक अप्सरा थी। अब ध्यान देना आप, अद्री नाम की एक अप्सरा थी, बहुत सुंदर थी महाराज, और यह कुछ भी बन जाया करती थी। तो इसने एक ब्राह्मण के पैर को पकड़ लिया था। संध्या काल में वो संध्या वंदन कर रहे थे ब्राह्मण देवता। तो जैसे ही पैर को पकड़ा तो ब्राह्मण देव को गुस्सा आ गई और उन्होंने उसे श्राप दे दिया, बोले जा तू मछली बन जा। तो अद्री नाम की जो अप्सरा थी वह मछली बन गई, उसको श्राप पड़ लगा, श्राप लग गया। और उधर से जो तेज राजा वसुकी का बह के जो जमुना जी में आ रहा था, उस मछली ने उस तेज को पान कर लिया, जिससे जुड़वा 2 बच्चे पैदा हुए थे, एक कन्या और एक पुत्र। दो पुत्र पैदा हुए थे। जब मछली की एक कन्या हुई तो वही कन्या मत्स्यगंधा के नाम से हम और आप श्रवण करते हैं। उसके शरीर से मछली जैसी दुर्गंध आती थी, इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा था। वैसे उसका नाम सत्यवती था। और इनका एक भाई था, जुड़वा पैदा हुए थे, और ये मछली से पैदा हुई थी। मछुआरों ने पकड़ा था, इसलिए ये मल्लाहों के पास रही, तो ये उनकी ही पुत्री कही जाने लगी थी। प्रेम से बोलना होगा जय माता। हाँ, एक बार पाराशर ऋषि यमुना जी से पार होना चाहते थे, तो मल्लाह था, वो भोजन कर रहे थे, और उनकी जो बेटी जो मत्स्यगंधा थी
वहीं पर खड़ी हुई थी, शामले कलर की थी। पाराशर ऋषि को उस नदी से पार जाना था। आप सबने गाथाएं सुनी हैं। नाव को चलाने के लिए मत्स्यगंधा को लेके गए और बीच नाव में जैसे ही पहुंचे तो पाराशर ऋषि उसके लावण्य और सौंदर्यता को देखकर मोहित हो गए। जब मोहित हो गए तो उनसे प्रेम संबंध बनाने लगे। उन्होंने बहुत मने की, बोले महाराज मैं मल्लाह की बेटी हूं और आप ऋषि हैं, आप इतना बड़ा अघोर पाप न करें। बोले नहीं, आप जो कहो वो सब कुछ होगा। बोले मैं कुमारी हूं, फिर मुझसे कोई विवाह नहीं करेगा। बहुत कुछ समझाया परंतु पाराशर ऋषि ने कोई नहीं मानी, क्योंकि जब काम सर पे सवार होता है उस समय कोई कुछ नहीं दिखता। जो नर नार की ओर निहारत सो नर होता है नारी के रूपा। और महाराज स्त्री रति में उनको प्रेम होने लगा।